बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश की धरती पर हुआ था। उन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि और राजस्व सुधारों के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह का योगदान अतुलनीय रहा है। सीएम ने कहा कि चौधरी साहब हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे। उनका मानना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। किसानों को सरकार की प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। योजनाएं किसानों को केंद्र में रखकर बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने देश और समाज के लिए जो योगदान दिए है वो सदैव प्रेरणादायी रहेगा। किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पर बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तेज आंधी तूफान के बीच शटरिंग स्लैब और पुल की कोठी भरभरा कर नीचे गिर गए, जिसमें करीब 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसा कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर मोरा कांदार निर्माणाधीन पुल पर हुआ है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के आंधी पानी अलर्ट के बावजूद रात में निर्माण कार्य जारी था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। उधर मृतकों के परिजनों ने सेतु निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमीरपुर में बड़ा हादसा हो गया। आईएमडी अलर्ट होने के बावजूद भी जो है हमीरपुर में पुल निर्माण चल रहा था। हादसा कुरारा थाना क्षेत्र के कंडौर मोरा कांदा निर्माणाधीन पुल पर हुआ। बताया जा रहा है कि आईएमडी के आंधी तूफानी अलर्ट के बावजूद रात में निर्माण कार्य जारी था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। बता दें कि इस हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया और आर्थिक सहायता का ऐलान जो है सरकार की ओर से किया गया है। घायलों को 50,000 आर्थिक सहायता के ऐलान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। तो देखिए, हमीरपुर में सेतु निगम पर परिजनों का गुस्सा भी फूटा और लगातार जो है परिजन में नाराजगी देखने को मिल रही है। आईएमडी अलर्ट के बीच जो है निर्माणाधीन काम चल रहा था। पुल बनाने का काम जो है अलर्ट के बावजूद चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हमीरपुर पुल हादसे में तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। आईएमडी अलर्ट के बीच निर्माणाधीन का काम चल रहा था। पुल बनाने का काम जो अलर्ट के बावजूद चल रहा था, जिसके चलते यह हादसा हो गया। मौसम विभाग के आंधी पानी अलर्ट के बावजूद रात में निर्माण कार्य जारी था। वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जेसीबी से लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतकों के परिजनों ने सेतु निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और मुआवजा देने की जो घोषणा सरकार की ओर से की गई है। आर्थिक सहायता का ऐलान जो है योगी सरकार की ओर से की गई है। घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान जो है सरकार की ओर से की गई है। हमीरपुर पुल हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। आईएमडी अलर्ट के बीच चल रहा था ये कार्य। सेतु निगम पर परिजनों का गुस्सा फूटा। तो हमीरपुर में बीती रात आई आंधी तूफान में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है
और जिसको लेकर परिजनों में कोहराब मचा हुआ है। वहीं हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें जो है राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लगातार जो है जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। वहीं मृतकों के परिजनों ने सेतु निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आईएमडी अलर्ट के बावजूद जो है काम चल रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के आंधी पानी अलर्ट के बावजूद रात में निर्माण कार्य जारी था। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट गई है। जेसीबी से लगातार मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमीरपुर से सामने आई, जहां पर पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया है और लगातार जो है प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य जारी है। मौके पर जेसीबी मौजूद है, जिससे मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं तो उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। सभी को ये जानकारी हो गई थी कि क्या नाम से आंधी तूफान आने वाला है, फिर भी मजदूर बेचारे काम कर रहे होंगे। किसी कारण रात में दिन में तेज धूप होती है, किसी कारण कर रहे होंगे काम। इसी समय ये तूफान तेज आंधी आया। ये जो पुल की है ये टेक्सचर पता नहीं किस वजह से कि क्या कारण से आंधी तूफान तेज आने के कारण गिर गई और बेचारों की सबकी 6 लोगों की मौत हो गई। बहुत कल रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जैसे यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है, उसमें जो है एक कॉलम, एक सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से बुलवा लिया गया। एसडीआरएफ कल रात में ही यहाँ पर, जैसा कि डीएम साहब ने अवगत कराया, यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया है। सुनने में आया, हम लोग मौके में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर रात्रि में मजदूर लोग काम कर रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी था। इसके बावजूद भी यहाँ पर रात्रि में काम हो रहा था। तो 6 लोग यहाँ पर जो जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से, 6 लोग दबकर इस दुनिया में नहीं रहे। 3 लोग घायल हैं और जो 3 लोग घायल उनको रिकवर करके हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और दुखद है। मृतक के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ये दैवीय आपदा है, इसमें तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता दी जाए। देर रात आई आंधी, बनी निर्माणाधीन मौत का पुल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीती रात आई तेज आंधी का कहर देखने को मिला है। बेतवा नदी में बन रहे निर्माणाधीन पुल की स्लैब गिर गई है। हादसे के दौरान आंधी पानी का अलर्ट के बावजूद भी सेतु निगम द्वारा पुल का काम चल रहा था। अचानक आई आंधी से पुल की स्लैब गिर गई थी, जिसमें अब तक 6 लोग दबकर मरने की सूचना मिली हुई है, जिस पर जिला प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। हादसे के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बचाव दल की टीम आशंका को लेकर के रेस्क्यू में अभी भी लगी हुई है। घटना स्थल पर जनपद के आला अधिकारी मौजूद हैं। घटना को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर संवेदना भी व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा का भी ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ जो लोग घायल हुए थे उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजे का ऐलान किया है। हमीरपुर से अभिषेक कश्यप, इंडिया सुपरफास्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील अब जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में भी दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने पेट्रोल डीजल की बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए रिक्शा से विधानसभा पहुंचकर एक नई पहल की शुरुआत की है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह ईंधन की बचत और वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया है, उसे हर नागरिक को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पेट्रोल डीजल की खपत कम करना देश हित में जरूरी है। सुरेश खन्ना ने कहा कि वो सप्ताह में एक दिन इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से दफ्तर जाएंगे, जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पहल से बड़ा बदलाव संभव है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है एज ए सिटीजन कि हम इस समय जो क्राइसिस है, जो दबाव बना हुआ है पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर, उसमें कम से कम इस्तेमाल करें। तो आज हम सप्ताह में एक दिन हम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने मंगाई है, इससे ही हम ऑफिस जाएंगे और इसी से वापस आएंगे। ये खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अपील का ये परिणाम है कि हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उन्नाव की, जहां चर्चित यौन शोषण मामले में अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। उत्तम हॉस्पिटल संचालक देवकांत उत्तम के भतीजे और अपहरण के आरोपी विवेक पटेल संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ हालत में मिले। देर रात पीआरवी पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत के चलते कानपुर के हाईलाइट अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल विवेक ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यौन शोषण का आरोप लगाने वाली युवती और 2 अन्य युवकों ने उसे 22 मई से बंधक बनाकर रखा था। विवेक का दावा है कि उसे जबरन इंजेक्शन लगाए गए और 2 युवकों ने गोली भी मारी। घटना दही थाना क्षेत्र के दही पूर्वा चौराहे के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दही की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। उसको जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे पूछताछ पे उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम विवेक पटेल है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसको किसी ने गोली मार दी है। इस पे सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच करी जा रही है और जिला अस्पताल द्वारा विवेक पटेल को हाईलाइट हॉस्पिटल कानपुर में रेफर किया जा चुका है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी। विवेक नाम का लड़का एक आया था, जिसको संभवतः लग रहा है हमें बेसिक की शायद उसको गोली लगी है और उसको भर्ती करके इलाज किया गया है। तो उसको गंभीर अवस्था की है, क्योंकि वो था उसमें, उसको कानपुर पर 22 तारीख से मुझे बंद करें। कहाँ पे? यहीं उन्नाव में कहीं। मालूम नहीं तुमको? मालूम नहीं तुम्हें? नहीं। कौन लोग थे? इंजेक्शन देते थे मुझे नींद का। लोग कौन लोग थे मालूम है तुम्हें? मनु अस्थि। मनु अस्थि जानते हो? हाँ। अच्छा, और कौन लोग थे उसके साथ? उनके साथ में राज सिंह था। राज सिंह, और कौन? एक लड़की मन्नत सिंह थे। मिलने आओगे? मिलने। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर यातायात बहाल करने का काम तेजी से जारी है। पुल के एक क्षतिग्रस्त हिस्से पर 4 बेली पुल बनाया जा रहा है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जहां पुल का स्लैब गिरा था, वहां बेली पुल की लॉन्चिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट में जिन हिस्सों में दिक्कत बताई गई थी, वहां भी काम लगभग पूरा कर लिया गया। अब सिर्फ 140 फीट के एक अंतिम स्लैब की लॉन्चिंग बाकी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा के मुताबिक 7 जून से पहले विक्रमशिला सेतु पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जहां पे हमारा स्लैब विक्रमशिला ब्रिज पे गिरा था, ये तो हम काफी पहले, 1 सप्ताह पहले लॉन्च हो चुका है, ये ब्रिज गैप हो चुका है। दूसरा जो 2 जहां पे ऑडिट रिपोर्ट ने, टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट ने क्वेरी किया था, उन दोनों पे भी लॉन्चिंग हो चुकी है और एक लास्ट लॉन्चिंग जस्ट बचा हुआ है। एक हमारा 140 फीट
का जो स्लैब पे और बचा हुआ है बहुत जल्द हो जाएगा। और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था आम जनों से कि जून के मतलब 7 जून से पहले इस पुल को हम लोग चालू कर देंगे, तो हम लोग अपने उस संकल्प पे हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 जून से पहले हम लोग इस पुल को चालू करेंगे। लखनऊ में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कर्नाटक के राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों बड़े राजनीतिक चेहरे हैं, लेकिन अलग अलग मामलों में उनके नाम विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों में उछलते रहे हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने मूल कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नेतृत्व थोपा है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अब विघटन की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिनों में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ खुला विद्रोह देखने को मिल सकता है। नहीं, सिद्धारमैया और अब जो डीके शिव कुमार हैं, ये दोनों महारथी हैं और इनके अलग अलग कृत्यों में इनके नाम उछले हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप इन पर रहे हैं और ये कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता था, उससे अलग हटके इनको उन पर थोपा गया कर्नाटक में। मैं समझता हूँ कांग्रेस विघटन की तरफ बढ़ी है और ये सामान्य परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिनों में आपको कांग्रेस का जो बढ़ता हुआ विद्रोह है, खासतौर से केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, वो दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में तेज आंधी और बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में देर रात कच्चा मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज आंधी के दौरान पेड़ मकान पर गिर गया, जिसके चलते कच्चा मकान पूरी तरह ढह गया। हादसे में मां समेत 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आंधी बारिश कौशाम्बी में जो है काल बनकर बरपी है। बता दें कि मौसम की करवट ने लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो देखिए कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई जहां पर आंधी बारिश काल बनकर बरपी है। तो देखिए लगातार जो है आंधी बारिश का कहर देखने को मिला और कौशाम्बी में एक पेड़ जो आंधी के चलते एक कच्चे मकान के ऊपर गिर गया, जिसके चलते इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। तो बता दें कि इस हादसे के बाद से गांव के लोग जो है पूरी तरह से दहशत में और राहत बचाव कार्य जो है गांव वासियों की ओर से, स्थानीय वासियों की ओर से शुरू किया गया है। आंधी बारिश बनकर जो है कौशाम्बी में काल बरसी है। रात के 12 बजे रात की आंधी आई है और 3 बच्चे रहे हैं, एक बच्चा घायल हो गया है, 2 बच्चे ऐसे उनके मेरी देवरानी ऐसे मर गई है और पूरे घर ऐसे पलट गया है, दब के मर गए हैं। जब फिर 2 बजे के बाद जब हम इधर आवा, जब फिर का चिल्लाहट मचावा, जब पूरा गांव आके जब फिर हमें देवरानी को बच्चों को निकाला है, जब फिर एक बच्चों को अस्पताल में कर दिया, 3 को फिलहाल सुबह के रखे हैं। देखिए कौशाम्बी में मौसम ने करवट बदली और इस मौसम की करवट बदलने से जो आफत बनकर जो है आंधी बारिश बनी, आफत बनकर आई आंधी बारिश और इस आंधी बारिश में 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल एक पूरा कच्चा मकान जो आंधी बारिश में ढह गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल है। तो देखिए राहत बचाव कार्य
स्थानीय लोगों की ओर से शुरू किया गया और लगातार जो है राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और पुलिस जो है पूरे मामले में तफ्तीश में जुट गई है। तो देखिए आंधी बारिश काल बनकर बरसी है। कौशाम्बी से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक पूरा कच्चा मकान जो है ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम जो है गंभीर रूप से घायल है। मौसम की करवट मौतों को दावत दी गई है। तूफान से गिरा मकान, 3 लोगों की मौत हो गई है। आंधी बारिश काल बनकर जो है बरसी है। कौशाम्बी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तूफान आंधी बारिश आने की वजह से जो है कच्चा मकान पूरी तरह से ढह गया और इस मकान के मलबे पे 3 लोग दब गए, जिसमें से 2 मासूम और उसकी मां शामिल हैं और तीनों ने जो है दम तोड़ दिया इस मलबे के अंदर। तो देखिए मलबे से तीनों के शव को बाहर निकाला गया है और इस हादसे में एक मासूम गंभीर रूप से घायल है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कौशाम्बी से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है जहां पर आंधी बारिश से जो है एक पूरा कच्चा मकान ढह जाता है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है। जहां एक तरफ ये आंधी बारिश गर्मी के लिए राहत दे रहा है, तो राहत के लिए बात है, और जबकि दूसरी तरफ ये लोगों के लिए काल भी बन गई है। गर्मी से निजात पाने के लिए आंधी बारिश जहां एक तरफ लोगों को ठंडक पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें बता रही किस तरह से आंधी बारिश लोगों के लिए काल बनकर सामने आई है। मौत को दावत दे रही है आंधी बारिश। तो देखिए इस हादसे में कौशाम्बी में एक पूरा मकान, कच्चा मकान जो ढह जाता है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है और मलबे के अंदर, दरअसल मलबे के अंदर मकान ढहने से जो मलबा है उसके अंदर जो है 3 लोग दब जाते हैं, जिसमें 2 मासूम और उसकी मां शामिल है और तीनों ने जो है दम तोड़ दिया। तीनों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे में एक मासूम जो है गंभीर रूप से घायल है। तो देखिए वही जब से ही स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे और लगातार राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। शवों को जो है मलबे से बाहर निकाला गया है और जिसके बाद जो है लगातार जो है स्थानीय लोग जो है मलबे को निकाल रहे हैं और शवों को बाहर निकाल लिया गया है और परिजनों में इस हादसे के बाद जो है कोहराम मच गया है। तो देखिए कौशाम्बी में मौसम ने जैसे एक तरफ करवट ली, गर्मी से निजात जो है लोगों को निजात मिली है, तो दूसरी तरफ आंधी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। एक तरफ जो आंधी बारिश गर्मी से राहत पहुंचा रही है, लोगों को ठंडक पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ आंधी बारिश लोगों के लिए काल बनकर बरपी है। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई जहां पर कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है और दरअसल बता दें कि इस हादसे में जो है 2 मासूम, एक उसकी मां जो शामिल थी, मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई है और स्थानीय लोग जो है लगातार मौके पर पहुंचे और लगातार जो है उनकी ओर से मलबा हटाया जा रहा है और शवों को बाहर निकाल लिया गया है और इस हादसे में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल है और लगातार इस हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।